ये एक अजीब सी कंपनी थी जहां उम्र तय करती थी कि तुम किस मंजिल पर काम करोगे। उम्र जितनी ज्यादा, मंजिल उतनी ऊंची और तनख्वाह भी आसमान छूती। लेकिन एक मंजिल ऐसी थी जहां कोई भी कदम रखना नहीं चाहता था। 65वीं मंजिल। आखिर वहां ऐसा क्या था जिसे लेकर सब खामोश थे? छोटा खून वह बॉस के केबिन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा बॉस हाथ में एक अजीब सा मुखौटा पकड़े पागलों की तरह कागजों पर कुछ लिख रहा था। छोटा खून ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, पर बॉस ने पलटकर देखा भी नहीं, मानो छोटा खून वहां था ही नहीं। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसका काम कंपनी में बड़ा ही अजीब था। बॉस द्वारा मरोड़े गए कागजों को सीधा करना, बस उन्हें मेज पर फैलाना, इस्त्री से चिकना करना, और दिन के आखिर में कोई आदमी आता, उन कागजों को लेकर चला जाता। दिन फाइल लेने आया लड़का गलती से एक पन्ना गिरा देता है। छोटा खून उसे उठाने के लिए भागता है और उसे आवाज लगाता है, पर जैसे वो सुन ही नहीं सकता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह खुद उसके कमरे तक गया और वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जितने भी पन्ने वह बड़ी मेहनत से सीधा करता था, वे सभी सीधे पेपर श्रेडर में जा रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे। छोटा खून ने जल्दी से एक पन्ना निकाला। हाँ, यह वही था जिसे उसने अभी अभी इस्त्री किया था। और कर्मचारी बस मुस्कुराकर कहता रहा, जैसे यह सब सामान्य हो। खून के दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह गुस्से से बॉस के ऑफिस में घुसा और जोर से मुखौटा खींचकर उतार दिया। सब चौंक गया। उनका शक्तिशाली बॉस मुखौटे के नीचे एक डरपोक, कमजोर सा इंसान था। खून ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर निकल गया और लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि उसकी नजर 65वीं मंजिल के बटन पर पड़ी। जिज्ञासा बढ़ती गई और आखिर उसने बटन दबा दिया। दरवाजा खुलते ही उसका दिल बैठ गया। वहां न प्रमोशन था, न पैसा, सिर्फ एक भयानक सच्चाई। ये मंजिल सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिन्हें कंपनी बेकार समझती थी। उन्हें मशीनों से पकड़कर कचरे की तरह नष्ट कर दिया जाता था। छोटा खून भागने के लिए लिफ्ट की ओर दौड़ा, पर तभी एक विशालकाय मैकेनिकल आर्म बिजली की गति से बाहर आया और उसके टाई को पकड़ लिया। खून ने जान बचाने के लिए लिफ्ट का डोर क्लोज बटन जोर से दबाया। द्वार बंद होते ही मशीन का हाथ कट गया और वह किसी तरह बच निकला। इस नरक जैसे अनुभव के बाद खून ने कंपनी छोड़ दी।